जीएसटी रैशनलाइजेशन आपको पता है? पहले बताओ जीएसटी क्या पता है आपको? जीएसटी का मतलब है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा रैशनल का मतलब होता है ठीक ठीक करना, सही करना। आपको पता है? नहीं पता आपको? आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जीएसटी के अंदर में भारत में 8 रेट है, 8 आज प्रेजेंट में 8 रेट्स। किसी दुनिया के दूसरे देश में ऐसा है। जीएसटी हम क्यों लेके आए थे? ताकि एक इकोनॉमी बन सके, हमारी एक मार्केट बन सके, ठीक है। जो मल्टीपल टैक्स रेट्स है ना अलग अलग राज्यों के, वो ना हो। जीएसटी में भी तो वही कर रहे हैं हम, अलग अलग रेट है, 5%, 12%, 18%, 28%, उसके अलावा 0%, ठीक है। उसके अलावा 0.3% जो आपके डीमेरिट गुड्स होता है उनके ऊपर अलग, तो अलग अलग टैक्स रेट है। तो कुल मिला के भारत में 8 टैक्स रेट है, 8। और इनसे क्या हो रहा है, जो हमारा टैक्स सिस्टम है ना वो और भी मुश्किल हो रहा है, और भी खतरनाक हो रहा है, खराब हो रहा है। अब जिसके ऊपर मान लो अभी टैक्स लगता है 18%, वो डिमांड करते हैं कि नहीं नहीं हमें 12% में कर दो, हमें कितना करो 12% कर दो। तो सरकार ऐसा कर भी रही है, कई लोगों को 18% की टैक्स स्लैब से निकाल के 12% भी डाल दिया। तो भारत के अंदर में ये मुख्य टैक्स स्लैब जो है ना वो ये है 5%, 12%, 18% और 28%। 28% तो डीमेरिट गुड और लग्जरी गुड्स पे लगती है। ज्यादातर जो है भारत के अंदर में जितना भी व्यापार होता है 40% इसमें आते हैं। 40% रेवेन्यू भारत का जो होता है ना, मतलब जो टर्नओवर होता है वो 18% जीएसटी की रेट से होता है। अब सरकार जो है कई बार क्या कर रही है, मतलब लगातार जब से 2007 से जीएसटी लागू हुआ, 17 से जीएसटी लागू हुआ ना, तब से इसमें से बहुत सारे जो हैं इसमें ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इससे जो हमारा रेट है ना रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जैसे जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर होते थे। तो जितना जीएसटी लगने से पहले सरकार का रेवेन्यू आता था उतना ही रेवेन्यू आ जाना चाहिए। सरकार कहती भैया हमें ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, हमें ज़्यादा का लालच नहीं है, जितना हम जीएसटी से पहले कमाते थे हमें उतना ही चाहिए। और उस दर को जिससे जीएसटी लगने से पहले जितना रेवेन्यू आता था आज भी उतना रेवेन्यू आएगा, उस दर को हम बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। लेकिन सरकार का कहना है कि इन अलग अलग टैक्स रेट से, अलग अलग टैक्स स्लैब से भारत के अंदर में जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है ना वो डिक्रीज हो गया और जीएसटी से घाटा हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों सरकार ने ना अभी सितंबर में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उसने 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए थे। एक तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में, और दूसरा जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है ना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है पाटिल साहब, उनकी अध्यक्षता में। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है, जो हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता के अंदर में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था उसका काम क्या था कि भारत के अंदर में जो टैक्स रेट है उसको रैशनलाइज करना। दिसंबर तक की डेडलाइन मिली थी उनको कि दिसंबर तक आप सुझाव दो कि किस प्रकार से हम जीएसटी की टैक्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। मतलब जो ये टैक्स स्लैब्स है ना हमारी, इनको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी 4-5 रेट है, कुल मिला के भारत में 8 जीएसटी की टैक्स स्लैब्स हैं, तो हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो तो कितना बढ़िया कि सब पे 18% जीएसटी लग रहा है, हर चीज के ऊपर सब पे 15% जीएसटी लग रहा है। एक रेट हो तो कितना बढ़िया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत ही ना हो। एक टैक्स रेट हो तो कितना सही है ना, झंझट ही ना हो, खत्म हो। तो ऐसा कुछ सुझाया जाए सरकार को, इसके लिए सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनाया था। और अभी वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तो खैर अभी रिपोर्ट आई नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ अभी एक रिपोर्ट और आई है, एक स्टडी और आई है जिसने कहा है कि भारत के अंदर में जो 4 मेन जो ये है ना, इसकी जगह पे हम 3 कर सकते हैं। 3 कौन कौन सा कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 5 की जगह, 5 वाले को खत्म कर दो, ठीक है, 12 को खत्म कर दो, तो हम इनके बीच में पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हम एक 15% कर देते हैं, ठीक है, एक 9% कर देते हैं, और ये जो ये वाला है ना इसको 30 से 32% के आसपास ले जाओ, मतलब इसको बढ़ा दो। तो ये 3 रेट हम कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है 18% से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं कम में तो हमें घाटा होगा। हाँ घाटा होगा 15% में। इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया, 5% वाले को बढ़ा के आगे कर दिया, 9% तक कर दिया है, ठीक है। 12% वाला तो खैर 15 में आ ही जाएगा, और 28% वाले, ये जो घाटा हुआ है 40% का, इसकी पूर्ति के लिए हमने 28% वाले को बढ़ा कितना कर दिया, 32। अब आप कहोगे सर कि बहुत सारे लग्जरी आइटम होते हैं, जैसे डायमंड मंगवाया जाता है, प्रीशियस स्टोन मंगवाए जाते हैं, गोल्ड मंगवाया जाता है, उन पे जो है जीएसटी है तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। आप उन पे क्यों नहीं लगा देते? देखो अगर आप महंगी चीजों पे जीएसटी लगाओगे ना तो फिर क्या होगा पता है,
वो अनअकाउंटेड तरीके से इंडिया में आने लग जाएगी, उनका हिसाब नहीं होगा, वो ब्लैक में आएगी भारत में, और फिर और हमारे सामने जो है अनअकाउंटेड वेल्थ, ब्लैक मनी का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए महंगी चीज़ों पे टैक्स ना लगाओ। अब मैगी है, मैगी को कौन ब्लैक में इंपोर्ट करेगा भाई? लेकिन हाँ, अगर गोल्ड पे आपने टैक्स लगा दिया, गोल्ड इंडिया में महंगा हो गया, तो गोल्ड की तस्करी होने लग जाएगी। होगा कि नहीं होगा बताओ? आप झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, तो ऐसा होगा। तो इसीलिए अभी एक स्टडी हुई है, उसने कहा कि इन 4 मेन रेट की जगह हम ये 3 मेन रेट रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 9%, 15% और 32%। ऐसा मेन जो बात है वो ये है कि 18% से हमारा ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, 18% के उसमें आता है, 40% जो टर्नओवर है वो 18% में आता है। तो अगर हम इसको कम की तरफ धकेलेंगे, जैसे हमने 18 को 15 की तरफ धकेला, तो ये लॉस होगा हमें। इस लॉस को हम कंपनसेट कैसे करेंगे कि 5 वाले जो प्रोडक्ट हैं उन पे हम बढ़ाएंगे, 9% तक लेके आएंगे, और ये जो जिस पे 28% लग रहा है इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे 32%, तभी जाके ये जो रेवेन्यू का जो लॉस है वो हमारा क्या होगा? पूरा होगा। चलिए स्टडी की बात बताऊंगा, इसको बोलते हैं हम जीएसटी रैशनलाइजेशन। जब से देश में जीएसटी आया तब से डिमांड आ रही है, तब से बात चल रही है कि भारत देश के अंदर में जो टैक्स स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको रैशनलाइज करना बहुत आवश्यक है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, टैक्सेशन, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, इससे संबंधित ये मुद्दा है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी रैशनलाइजेशन। जीएसटी रैशनलाइजेशन से संबंधित कुछ सवाल बताना है। पहला, द गवर्नमेंट हैड टास्क्ड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लेड बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बासवराज एस बोमानी, विद प्रपोजिंग अ रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट एंड कंसोलिडेटिंग कंसिडरिंग द मर्जिंग ऑफ डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बाय दिसंबर। कह रहा है कि सरकार ने ना एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसका काम क्या है? जिसका काम है टैक्स रैशनलाइजेशन को सजेस्ट करना, और इसको टाइम दिया गया दिसंबर का, कि दिसंबर तक भैया जो हमारे देश के अंदर में डिफरेंट टैक्स स्लैब हैं इनको मर्ज करो कम टैक्स स्लैब में। ठीक है, जैसे अभी 8 हैं तो कम से कम 3 बताओ, 4 बता दो, 5 बता दो, कम कर दो। दूसरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है दोस्तों जीएसटी सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर, को जीएसटी का जो सिस्टम है उसका रिफॉर्म करना चाहे, बदलाव किया जाए। और इसके हेड कौन है? यूपी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैड बीन मेड टू लुक टैपिंग आईटी टूल टू मिनिमाइज टैक्स इवेजन। इनका काम है कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल जो हैं, आपके जो आधुनिक टूल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करके आप टैक्स इवेजन को कम करो, आप जो कंप्लायंस है उसको इजी बनाओ टैक्स पेयर के लिए, ताकि सभी लोग जो है टैक्स पे करें और कोई भी जो है टैक्स ना बचाए, टैक्स ना चुराए। ठीक है, जल्दी बताएंगे दोस्तों इसके अंदर सही जवाब क्या है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 and nor 2। ठीक है, बताइए। ए पे सहमति बन रही है ना? हाँ यही सही है। ठीक है, एक्चुअली ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, सो ये महाराष्ट्र के हैं, नॉट यूपी। यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है ना, तो इट्स नॉट उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र के हैं, इसलिए दूसरा गलत है, बाकी सही है। बस ये यूपी की जगह महाराष्ट्र आता तो ये भी सही था और ये भी सही था, तो इसमें ए सही जवाब है। चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। तो अभी एक स्टडी आई है, ये स्टडी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये अलग है, इनको दिसंबर तक का टाइम दिया है, तो अभी नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो दिसंबर तक इनकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडी, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा है कि गवर्नमेंट जो है ना बिना रेवेन्यू लूज किए जीएसटी रेट को रैशनलाइज कर सकती है। अभी हमने बात किया कि हमारे पास अभी टैक्स रेट क्या है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो हम क्या करेंगे, 18% से ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, तो अगर हम इसको कम की साइड में धकेल लेंगे, मान लो 15% करेंगे, तो हमें लॉस होगा। पर इसने कहा है कि हम बिना लॉस किए सरकार इसको रैशनलाइज कर सकती है, 4 को 3 में बदल सकती है। कैसे? मैंने बताया कि कम वाले को बढ़ा दो, जो 5% लगता है उसको 9% पे लेके आओ, और इसको थोड़ा और बढ़ा दो, 32% के आसपास कर दो, तो ऐसा हो सकता है। तो यही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी स्टडी ने बोला है कि इस प्रकार से हम रेवेन्यू लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। द फाइंडिंग ऑफ NIPFP एन ऑटोनोमस थिंक टैंक बैक्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये एक इंडिपेंडेंट जो है थिंक टैंक है, अपने आप से मतलब ऐसी रिपोर्ट ये निकालता रहता है, बट इसकी जो रिपोर्ट है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको बैक करता है, सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ये
चीज की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है तभी मैंने इसको पढ़ाया है, द हिंदू के अंदर आई हुई है, ठीक है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडी सेज दैट गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज द रेट विदाउट लूजिंग द रेवेन्यू। हम बिना रेवेन्यू लूज किए बिना रेट को रैशनलाइज कर सकते हैं, ये इसके अंदर बोला गया। और ये जो एक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस थिंक टैंक है हमारा, और फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इसकी रिपोर्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। सितंबर 17 को फाइनेंस मिनिस्टर, थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, हमारे 17 सितंबर को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है बनाए थे। पहला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है ये किस लिए बनाया था? टू शोर अप द रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, जीएसटी वाला रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य बढ़ाने के लिए 2 हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टरों की स्थापना यहां पे की थी। द गवर्नमेंट हैड टास्क अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लेड बाय कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बासवराज एस बोमानी। इसका काम क्या था? रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट, कि टैक्स रेट को रैशनलाइज करो, जितनी टैक्स रेट आज हैं उनसे कम करो ताकि टैक्स कंप्लायंस बढ़े, ठीक है, टैक्स इवेजन जो है वो आपका क्या हो, डिक्रीज हो। तो पहला ये है, ठीक है, पहला पर्पज ये था। 2 महीने का टाइम दिया था इनको कि भैया आपको ये टैक्स स्लैब जो है विद इन द 2 मंथ आपको ठीक करना है। करंट टैक्स रिजीम आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टैक्स रिजीम बहुत खतरनाक है। हमारे पास 8 टैक्स रेट है जिसमें से 4 मेन है, जैसे 5% का मेन है, 12% का, 18% का, 28% का। इसके अलावा और भी टैक्स रेट है, जैसे कईयों पे 0% टैक्स लगता है, किसी पे 0.3% लगता है, जैसे जो इंपोर्टेड जो स्टोन होते हैं, प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड वगैरह, इन पे लगता है, ठीक है। स्टडी की थोड़ी डिटेल में मैं आपको बता देता हूं क्या बोला इसने। इन्होंने कहा कि मल्टीपल रेट जो है ना, हमने जब से जीएसटी इंक्लूड किया 2017 से, तब से हम मल्टीपल रेट लेके आ रहे हैं, अलग अलग रेट हम लेके आए। और इस रेट के लाने से हमारा जो इफेक्टिव जीएसटी रेट है वो पता है कितना है? 11.6%। मतलब इतनी रेट है हमारे पास। तो एवरेज निकालोगे तो एवरेज जो रिवेन्यू आ रहा है भारत देश के अंदर में वो 11.6% की दर से आ रहा है, बल्कि होना कितना चाहिए था? 15.5%। अगर ये दर होगी तो ये दर जो है वो रिवेन्यू न्यूट्रल रेट है। रिवेन्यू न्यूट्रल समझते हो ना, कि जीएसटी जब नहीं था तो तब जितना रिवेन्यू आता था उसके हिसाब से जो इफेक्टिव जीएसटी रेट होना चाहिए, कलेक्टिव एग्रीगेट, वो 15.5 होना चाहिए। लेकिन लगातार जब से हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तब से लेके हम लगातार टैक्स रेट को चेंज कर रहे हैं। हमने टैक्स रेट को रैशनलाइज नहीं किया, इसलिए जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू रेट जो आ रहा है वो आ रहा है 11.6%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है भाई। 5 ये एवरेज रेट है हमारे पास, है ना, ये सारी रेट है। 5 बहुत सारा सामान ऐसा है जिस पे 5% जीएसटी लगता है, फिर कईयों पे 12% लगता है, किसी पर 18%, किसी पर 28%। तो इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज आ रहा है 11.6%, जबकि होना कितना चाहिए भारत में, आना कितना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए 15.5%। आ कितना रहा है? 11.6%। दिक्कत है ना, ये तो कम आ रहा है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक इसलिए किया जा सकता है कि अपनी टैक्स रेट को आप क्या करो, रैशनलाइज करो, कम में करो इनको, ठीक है, कम रेट में बदलो, तब हो सकता है ऐसा। अभी देखो ये करंट का रिजीम है, ठीक है। ये करंट में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, करंट जीएसटी रेट है जैसे 5%, 12%, 18%, 28% लगती है डीमेरिट गुड्स पे, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उस पे। इसके अलावा कुल मिला के भारत में 8 टोटल रेट हैं, 8। अब हम पॉसिबल रिवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या लिख कर आ सकते हैं भाई? 5% वाले को 8% या 9% तक ले आओ, ठीक है। ये 12 और 18% है ना, इनको मिला के एक 15% बना दो, 15%, ठीक है। इसमें 12% और 18% की जो 2 रेट है ना, यही डिमांड भी है कि इन दोनों को मिला दो, एक 15% की रेट निकाल दो, और 28% जो है इनको बढ़ा के 30 से 32% कर दो। अभी टोटल 8 है, बट इस ऐसा आप करोगे तो एक रेट कम हो जाएगा, तो फिर हमारे पास 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 4 ही है, हमारा क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप? 1 2 3 4, ये तो 4 है। अरे 4 हैं, बट 4 और हैं जो इसमें दिखाई नहीं गई हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, इसलिए आपको दिखाई नहीं गई इसमें, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये है, तो करंट जीएसटी रिजीम ये है, और बात की जा रही है कि इन दोनों को मिक्स करके 15% कर दो, बस इसी को हम टैक्स रैशनलाइजेशन बोल रहे हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन। इससे क्या हो जाएगा सर? कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा करेगी ना तो उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका रेवेन्यू घटेगा नहीं ऐसा करने से। गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर विदाउट लूजिंग रेवेन्यू। क्या करना है बस उसको 5% और 12%, 18%, 28% की जगह 8%, 15% और 30% का रेवेन्यू बढ़ाना है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी 8% को कहीं कहीं इसने 9% भी बोला है, 30 को कहीं ने इस पे टैक्स वैक्स सेस लगा के 32% भी हो जाता है, और बीच में 15%, ठीक है।
कहने का मतलब है 12 को और 15 को मिला, 12 को और 18 को मिला के 15 कर दो, और जो 5% वाला है उसको बढ़ा के थोड़ा ऊपर ले आओ, 7 से 8%, 9% तक ले आओ आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने बोला है। मर्जिंग, आप जब मर्ज करोगे 12 से 18% का, तो जीएसटी में लॉस तो होगा, क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू आपको 18% से आता है। इंडिया के अंदर में जो 40% टैक्सेबल टर्नओवर जिस पे टैक्स लगता है ना, 40% जिस पे टैक्स लगता है वो किसकी स्लैब में आता है? 18%। और अगर 18% को आप घटा के 15% करोगे दोस्तों, तो इससे नुकसान तो होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इससे जो हुआ नुकसान है वो आप कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो दोस्तों? ये मैनेज ऐसे कर सकते हो कि जो 5% वाला टैक्स स्लैब है इसको बढ़ा दो, और जो 28% वाला टैक्स स्लैब है उसको भी बढ़ा दो। 5% वालों को बढ़ा के कितना कर दो दोस्तों? 9% कर दो। देखो अभी उसमें 8% दिखा रखा था डायग्राम में, इसमें 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द लोवेस्ट स्टैंडर्ड रेट विल हैव टू बी रेज्ड फ्रॉम 5% टू 9%। आपको न्यूनतम मानक दर को 5% से बढ़ाकर 9% करना होगा, ठीक है। और 28% वाले को बढ़ाकर 30% करना होगा, तब जाकर जो हमें 40% जो हमारा कुल टर्नओवर है 18% की दर से, इससे जो कम करने से जो हानि होगी उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। यार ये बात समझ में आई या नहीं आई? नूर जो अनअकैडमी पे क्लास है वो नहीं, ऑलमोस्ट नहीं ही हो पाएगी। कर पाऊंगा तो मैं बिल्कुल 12:15 के आसपास कर पाऊंगा, क्योंकि ये क्लास तो अभी लंबी चलेगी, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, इसमें 8 टॉपिक हैं, वो डिस्कस करके फिर ही मैं उस क्लास को थोड़ी देर कराऊंगा। जाऊंगा जरूर उस क्लास को, ठीक है, लेकिन अभी तो मुश्किल है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, इसको बंद कर देते हैं। नूर वहीं चलते हैं, क्या कहती हो बताओ नूर? आप बताएंगे क्या कहेंगी आप इसमें? मैं कह रहा हूं इसको बंद करके वहीं चलते हैं। व्हाट से? हाँ देबू, इससे कुछ के बढ़ेंगे भी, कुछ के घट भी जाएंगे। कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके रेट बढ़ेंगे और कुछ के घट भी जाएंगे। इद्रिश, मिस्टर इद्रिश कैसे हो यार? बहुत दिनों में दिखाई दिए हो यहाँ पे तुम, है भाई? अरे ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ये टैक्स रैशनलाइजेशन, जीएसटी रैशनलाइजेशन, देखो बहुत सिंपल है यार। अभी हमारे पास रेट है 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। 4 रेट और है, 4 तो ये हैं और इसके अलावा 4 और हैं, उनको हमें छेड़ना नहीं है। अब हम इन 4 को ना 3 में बदल सकते हैं। कैसे भाई? 5% वाला जो है ना, इसको हमने 8 या 9% तक लेके आना है, इन दोनों को मर्ज करके 15% बनाना है, और इसको बढ़ा के 30 से लेकर 32%। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए ना सर, हमारे पास जो भी रिवेन्यू आता है ना वो इस कैटेगरी में आता है। 40% टर्नओवर इसका आता है, जिस पर 18% टैक्स लगाते हैं। अब इसको अगर मैं घटा के 15% करूंगा तो लॉस तो होगा। अब वो लॉस को भरपाई कैसे करेंगे? भरपाई ऐसे करेंगे कि जिन वस्तुओं पे और सेवाओं पे 5% अभी शुल्क लगता है, दर मतलब कर लगता है जीएसटी, उस 5% को बढ़ा के 8 से 9% करेंगे। जिन पे 12% या 18% लगता था पहले, उन पे कितना हो जाएगा? 15%। इससे लॉस होगा, ये करने से लॉस होगा, बट ये लॉस पूरा कहां से होगा? यहां से और यहां से। जिन वस्तुओं पे आज 28% लगता है, महंगी गाड़ियों के ऊपर, डीमेरिट गुड्स जिसको हम बोलते हैं, तो उन पे 28% लगता है, उन पे 32% लगने लग जाएगा। तो ऐसा करके हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। आज 4 रेट है, फिर कितनी हो जाएगी? 3। फिर भविष्य में कुछ और करेंगे क्या? 8 को और इसको मिक्स करके 1 बना देंगे, 13% कर। तो ऐसा कुछ करके इसको रैशनलाइज करना है। और हमें जो एवरेज जो जीएसटी का रेट है वो कितना लेके आना है? 15.5%, क्योंकि इसी को हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कह रहे हैं, ठीक है, जो अभी हो नहीं पा रहा है हमारे पास से। डीमेरिट गुड कौन सी होती है सर? भाई जिन पे 28% टैक्स लगता है, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट आप लगाते हो ना, ऐसे लगाते हो ना, ठीक है, तंबाकू प्रोडक्ट्स। ऑटोमोबाइल्स जो वाहन होते हैं वो डीमेरिट गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं। जिसके पास गाड़ी है मतलब लग्जरी का शौक है उसको, ठीक है, तो डीमेरिट गुड्स हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब ये जो बेवरेजेस आप पीते हो, ठीक है, कोका कोला, मतलब डीमेरिट गुड्स है, मत पियो यार, ठीक है, उस पर 28% लगता है। और इनके अलावा इनके ऊपर में एडिशनल जीएसटी भी लग सकता है, साथ साथ में कंपनसेशन सेस भी लगता है। कंपनसेशन पता ना क्या है? जिन जिन राज्यों को जीएसटी के लगने से नुकसान हुआ है, जिन्होंने कहा हमें नुकसान हुआ है, सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने, कि 5 साल तक तुम्हारे नुकसान की भरपाई करेंगे। और वो कहां से होता है? उसके लिए सरकार एक अलग टैक्स लगाती है, सेस लगाती है, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन सेस। ये सब डीमेरिट गुड्स पे ही लगते हैं 28% से ज़्यादा, ठीक है।
कह रहा है कि अगर रिवेन्यू लॉस होता है 12 से 18% की स्लैब को आप 15% में मिक्स करते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो डीमेरिट गुड पे 28% लगता है इसको आप बढ़ा के 38% तक लेके जा सकते हो। मार दो गाड़ियों वालों को, है ना भाई, किसी को गाड़ी में चलाने देना भाई, 38% हो जाएगा ऑटोमोबाइल के ऊपर में टैक्स, ठीक है, 38% कर दो डीमेरिट गुड्स पे। ये इसकी सजेशन है इस रिपोर्ट की, ठीक है। राहुल एडवांस में हैप्पी बर्थडे एडवांस में। सो रेवेन्यू लीकेज क्या होगी सर अब रेवेन्यू लीकेज का अब आप कहोगे कि सर ठीक है, आप 15% वाले को क्यों छेड़ रहे हो, 18% 12% को मत छेड़ो। जैसे देश के अंदर में बहुत महंगी महंगी चीजें भी मंगवाई जाती हैं, जैसे सोना आता है, ठीक है, जैसे हीरे आते हैं, उनके ऊपर लगा दो ना, वो तो मजा आ जाएगा, बढ़िया महंगे महंगे आइटम आते हैं। अगर ऐसा करोगे ना तो फिर रेवेन्यू लीकेज होने लगेगा। क्यों? फिर वो तस्करी होने लगेगी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। सो करंटली जीएसटी रिजीम लेवी 8 डिफरेंट टैक्स इंक्लूडिंग 0 फॉर एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। स्पेशल टैक्स लगता है 0.25% का, जैसे डायमंड पे, प्रीशियस स्टोन पे, और 3% का लगता है जेम्स एंड ज्वेलरीज, जो ज्वेलरी बनते हैं उस पर 3% टैक्स लगाते हैं। बस सोचो, कार लोगे तो 28% टैक्स, और अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो केवल 3% टैक्स, अगर आप हीरा खरीदते हो तो केवल 25% टैक्स। सरकार इस पे क्यों ना बढ़ा के 50% कर दे भाई टैक्स। 50% किया तो ये चीज महंगी हो जाएगी, महंगी होगी तो कोई खरीद देगा नहीं इनको, फिर सब क्या करेंगे, इनकी ब्लैक मार्केटिंग, महंगी चीजों की तस्करी होने लग जाएगी। मैगी की तस्करी नहीं होगी, लेकिन हाँ इनकी चीज तस्करी होने लग जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? सो ये बात बोली है इसने, ठीक है। सो इन्होंने इस पेपर में बोला भी है कि ये जो रेट है इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये लो वॉल्यूम गुड्स हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में इनका ट्रेड होता है। लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू है, मतलब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इनका प्राइस ज़्यादा होता है, बट ये बहुत ज़्यादा लोग, अब थोड़ी ना भाई हीरे बहुत कुंटल में 1 क्विंटल मंगवा रहे हैं। चलो सुमित राठी सर का मन किया कि भाई 1 क्विंटल हीरे ले आओ भाई, ठीक है, तो ये बहुत कम मात्रा में मंगवाए जाते हैं और इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो इनके ऊपर में आप टैक्स को बढ़ा के कुछ उखाड़ नहीं सकते। अगर इसको आप टैक्स बढ़ाओगे तो लोग गलत तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से फिर एक अनअकाउंटेड वेल्थ जनरेट होने लग जाएगी एंड इट विल लीड्स टू द रेवेन्यू लीकेज। चलिए दोस्तों, रिलेटेड सर्च में बात करते हैं। तो टैक्स कौन कौन से मुद्दे इस पे पढ़ने हैं, तो टैक्स कौन कौन से हैं जो जीएसटी के अंदर आ गए। जैसे पहले अलग अलग टैक्स होते थे, बट वो अब टैक्स सारे के सारे जीएसटी में आ गए। तो वो कौन कौन से टैक्स हैं जो अब जीएसटी के अंदर शामिल हो गए। जीएसटी काउंसिल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जीएसटी को गवर्न करने के लिए काउंसिल बनती है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। साथ साथ में इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो भी याद करने हैं आपको, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जीएसटी के, प्रोज एंड कॉन्स। और ये बार बार जो मैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट बोल रहा हूँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है ये है क्या। सो गाइज ये आपके रिलेटेड सर्च के टॉपिक हैं, तो प्री के लिए, ठीक है, आपको ये टॉपिक जो है वो सर्च करने हैं। सो दीज आर योर रिलेटेड सर्च टॉपिक, ठीक है। जीएसटी में शामिल होने वाले टैक्स, जीएसटी परिषद की संरचना, जीएसटी मुआवजा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी के फायदे और नुकसान, और राजस्व तटस्थता दर, ये आपको रिलेटेड सर्च है, आपको करने हैं रिलेटेड सर्च में। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, तो प्रीलिम्स के लिए ऑल अबाउट जीएसटी, जीएसटी के बारे में सब पता होना चाहिए। जीएसटी प्रीलिम्स पढ़ लो, 2017 में आया था यार, अब तक तो आपको इसको एक एक चीज पता होनी चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट अगर इसमें कोई हुई है, तो जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई, हाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने हैं, दिसंबर में इनकी रिपोर्ट जो है देखी भी जाएगी, ठीक है। जीएसटी काउंसिल, इसकी जो मीटिंग होती है उसकी अपडेट आपको पता होनी चाहिए, जीएसटी काउंसिल ने क्या फैसले लिए हैं, करंट में कितनी रेट है, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो बने हैं अभी, ठीक है, 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए थे, इनके बारे में, और इनकी जो आपका काम है, जो क्या सरकार ने इनको करने को बोला है, वो आपको पता होना चाहिए। सवाल ये था, सवाल के अंदर में दोस्तों दूसरा गलत था, बिकॉज यहाँ यूपी लिखा हुआ है, अगर यूपी नहीं होता तो ये सही था, सो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इसमें ए सही जवाब है। अब मेंस स्पेसिफिक पे आते हैं दोस्तों। मेंस का सवाल है, इसके ऊपर में प्यारे बच्चों आपको आंसर राइटिंग करनी है, आप आंसर लिखोगे और मैं ये आंसर जो है आपके साथ में मैं भी करूंगा इसको। मैं कहाँ पे करूंगा इसको, हम करेंगे इसको अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्या कर लो, ज्वाइन। जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, पीडीएफ की भी मिल जाएगा यहीं पे, और नोटिफिकेशन जो है यहीं पे आएगी। स्नेहप्रीत बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, प्रीत सिस्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए, सो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, दीज आर द मेन स्पेसिफिक यू हैव टू। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।